हेलो एवरीवन, टारगेट 91 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं साल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप इन सारे करंट अफेयर को अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। हम ये सारे करंट अफेयर लगभग 4 वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस सीरीज़ का अच्छे से लाभ लें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उनका नाम है रियो महेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? हैदराबाद शहर में। किस देश के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद भंग कर दी? वो है नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में मौजूदा बांधों के प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी? 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी? तो 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी। जर्मनी के कोलार में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करने हेतु 3 गोल्ड मेडल समेत कितने मेडल अपने नाम किए हैं? 9 मेडल अपने नाम किए हैं। हाल ही में किसकी निगरानी में पौध को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया? सुजी। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी स्पेस कोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया। वो नाम है गार्जियंस। गार्जियंस नाम दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? अमेरिका देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत ने वायुसेना की निगरानी क्षमता में सुधार करने के लिए कितने नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन का निर्माण करने का फैसला लिया है? तो याद रखिए, वायुसेना ने निगरानी क्षमता में सुधार के लिए 6 नए एयर अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन का निर्माण करने का फैसला लिया। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलार में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में जो पदक अपने नाम किए हैं वो पदक है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक अपने नाम किया है अमित पंघाल ने, जो कि जर्मनी के कोलार में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप के विजेता रहे। अगला पॉइंट है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? तो वह देश होगा चीन, क्योंकि चीन में ही सबसे पहले आविष्कार हो रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो वो राज्य है, भारत का राज्य है तेलंगाना में बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। याद रखिए, तेलंगाना में यह प्रोसेस की जा रही है बंदरों के बचाव के लिए।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान जिसका नाम है वरासत की शुरुआत की है? तो वह है यूपी। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया? तो वो बैंक है पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अगला पॉइंट है एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजना के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिए किस राज्य में हुआ है? त्रिपुरा में। एशियाई बैंक एडीबी और भारत सरकार ने त्रिपुरा राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वह कौन सा राज्य है जहां की सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजित होने की इजाजत दे दी है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। विश्व अल्पसंख्यक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन याद रखें आप, 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिन से संबंधित एक प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखें और इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित तिथियां हैं उन्हें भी आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण की सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया? तो याद रखिए हाइपरसोनिक विंड टनल की परीक्षण की सुविधा करने वाला तीसरा देश भारत देश बन चुका है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने भारत, जापान और किस देश के प्रधानमंत्रियों को लीजर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए लीजर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्रियों को किया गया है। किसके माध्यम से किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये पुरस्कार सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित जिसने $100 अरब का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया। $900 अरब। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो वह देश है जापान। अगला पॉइंट है फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो वो खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक और वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हुआ? तो याद रखिए जगन्नाथ गुहा जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, इनका दक्षिण कोलकाता में निधन हुआ, जो कि एक वरिष्ठ अभिनेता और फिल्म निर्देशक रह चुके हैं। किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखिए धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की? वह देश है भारत देश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो राज्य है राजस्थान। किस देश की संसद नेसेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया गया? इजराइल। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महिला और किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? वह राज्य है केरल राज्य।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा पुरस्कार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की? 2100 करोड़ रुपए। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है? तो याद रखिए, उद्योग मंडल के एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल ने पदभार संभाल लिया है। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को जब तक बढ़ा दिया, कब तक? मार्च 2021 तक। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो देश है भारत के साथ साथ वियतनाम देश ने हस्ताक्षर किए हैं। गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखिए, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने रूसी शटलर अंकिता खाकीमोवा पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया? 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है? तो वो राज्य है उत्तराखंड में। किस राज्य की सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सा और प्रौद्योगिकी कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो वह राज्य है उड़ीसा राज्य में। वह देश जिसके तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हुए हैं, न्यूजीलैंड। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे जिस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम है निखिल नंदी, जो कि 1956 में ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे हैं। ये एक भारतीय फुटबॉलर रहे हैं निखिल नंदी, जिनका निधन हो गया है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया? म्यांमार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की? गुजरात राज्य सरकार ने। जो टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई, वो है न्यूजीलैंड की टीम। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया? 1 वर्ष। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? वह क्षेत्र है नागालैंड राज्य को। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी मदरसों स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक को पास किया? असम की राज्य सरकार ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता हुआ है। किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिक्शा पोर्टल और ऐप की शुरुआत की? विदेश मंत्रालय ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की? आकाश मिसाइल को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? राजकोट में। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी? 4,573 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
4,573 करोड़ रुपए मतलब। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए उनका नाम है जोंग शान। इस देश के लिए 19 टेस्ट में 6 शतक जड़ने वाले जॉन एवरीड का निधन हुआ। वे न्यूजीलैंड देश के थे। किस राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया? असम राज्य सरकार ने। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना? तो याद रखिए, विराट कोहली को आईसीसी के भारतीय जो क्रिकेट प्लेयर है उनमें से सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना। आईसीसी ने जिस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है वो है महेंद्र सिंह धोनी। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छे से याद रखें। किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया? उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के प्लेयर के रूप में अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ? ये एक इतिहासकार रहे जिनका नाम है सुनील कोठारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? गुजरात में। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जा रहा है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म संतृप्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी? तो वह है मध्य प्रदेश। पद्मश्री से सम्मानित किस नृत्य इतिहासकार का दिल्ली के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हुआ? सुनील कोठारी। हाल ही में किस देश में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया गया? चीन देश में। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किए जाने की योजना तैयार हो चुकी है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभियान किया? तो वह है वियतनाम देश में। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया? 31 मार्च सन 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की? ओडिशा राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अब हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी, यूपीएससी और बड़ी बड़ी एग्जाम से लेकर छोटी एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। पहला पॉइंट है भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति जिनका नाम है संतोखी, ये होंगे भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में। अगला पॉइंट है डीआरडीओ ने बनाई भारत की पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है ASFI। सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से लगभग 48,000 करोड़ रुपए के 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। मणिपुर गवर्नर ने लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालय ईचो पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक आप ध्यान रखें। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की किताब द पॉपुलेशन माइथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया है। अगला पॉइंट है स्मार्ट जलापूर्ति माप और निगरानी प्रणाली के विकास के लिए ICT ग्रांट चैलेंज की शुरुआत की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को
8 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले बांग्लादेश के सशस्त्र बलों का दल दिल्ली के लिए रवाना होगा। भारतीय रेल सरदार पटेल की प्रतिमा वाले स्थल को रेलमार्ग से जोड़ेगा। गुजरात में 1 जनवरी से नई पर्यटन नीति लागू की। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 3 से 21 स्कूली बच्चे और 80 लोक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आज का लास्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सीबीआई द्वारा कोलैबोरेट सॉफ्टवेयर शुरू किया जा रहा है। न्यू फ्रूट फ्लाई प्रजाति यूफ्रंटा सिरुवानी की खोज की गई। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड